Hey guys, welcome back in the Between Students line. This is Raghunath and today I'm going to share which is very important topic guys. So please keep on join this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं will have to. यूज ऑफ will have to का मतलब होता है ना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मतलब यहाँ ये दर्शाता है, कंपल्सन दिखाता है, मजबूरी, यानी कि मैं करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है या करना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, एनी हाउ करना होगा। तो ऐसे शब्द जो है संभावना अगर आती है आपके जो है समय में, तो आप जो है इसका इस्तेमाल विल हैव टू को यूज कर सकते हैं। बता दें कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन। बता दें कि पहला हमने इस्तेमाल किया कि मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो। क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला क्या, मुझे जो है ना पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। क्या बोला, आई विल हैव टू आस्क, मतलब वह पूछना नहीं चाहता था लेकिन उसे क्या हुआ, पूछना पड़ेगा। मुझे जो है पूछना पड़ेगा उनको कि जाना है या नहीं। तो ऐसे ऐसे स्थिति में जो है आप हैव टू का इस्तेमाल करके जो है आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि हैव टू का मतलब ये होता है, यहाँ मजबूरी दर्शाता है कि मतलब ये करना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने बोला क्या, मुझे आना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू कम। क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू कम। तो होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा मैंने बोला क्या, उसे करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू डू। क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू डू। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यस, उसे खेलना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा मतलब ही विल हैव टू प्ले। क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू प्ले। उसे पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करना पड़ेगा तो सिंपल हैव टू का इस्तेमाल करके आगे आप एक्शन डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ विल इस्तेमाल हो रही है, मतलब फ्यूचर में इस्तेमाल हो रही है। उसे पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। ही विल हैव टू रीड। क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू रीड। मुझे देखना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, मुझे देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी। क्या बोलेंगे, सॉरी, तुम्हें देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी, मतलब यहाँ पे मिस्टेकन हो जाती है केवल, तो माइंड नहीं करना, सिंपल समझना है। मुझे देखना पड़ेगा यानी कि तुम्हें देखना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू सी। फिर मैंने बोला क्या, तुम्हें जो है प्रबंध करना पड़ेगा। प्रबंध मतलब कुछ भी व्यवस्था करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो यू विल हैव टू मैनेज। क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू मैनेज। तो तुम्हें प्रबंध करना पड़ेगा मतलब व्यवस्था करना पड़ेगा, आम भाषा में अगर समझे तो। उसके बाद मैंने बोला क्या, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू वेट। क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू वेट, मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर लास्ट ऑप्शन में है, यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं क्या, जो है तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, तुम्हें समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन। क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू एक्सप्लेन, तुम्हें समझाना पड़ेगा, है ना। यू विल हैव टू एक्सप्लेन। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया, हैव टू का इस्तेमाल किस किस जगह पे आप कर पाएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मजबूरी जब भी है, अगर ऐसा स्थिति आता है कि मुझे जाना होगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो। मुझे आना होगा, आई विल हैव टू कम। मुझे सुनना होगा, आई विल हैव टू लिसन। मुझे बोलना होगा, आई विल हैव टू स्पीक। मुझे ना सोचना होगा, आई विल हैव टू गो। तो ऐसे ऐसे स्थिति में जो है हैव टू का इस्तेमाल करके आप विल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है ये समझ में आ गया होगा। अगर बाकी कोई भी ऐसे स्थिति में अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बाकी अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।